इस वीडियो में हम NEP 2000 RT 2009 पढ़ेंगे। पूरा कंप्लीट नोट्स पढ़ेंगे और ये वैसे वाले नोट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। RT 2009 तो शुरू से पढ़ेंगे अपन, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 1993 भारत में पहली बार अमरेली में सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। किसके द्वारा? गायकवाड़ के द्वारा। 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए कानून बनाने का प्रयास किया, इसलिए इन्हें RTI का जनक कहते हैं। RTI का जनक से कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को RTI का जनक मानते हैं। नेक्स्ट स्वतंत्रता पश्चात। अब नेक्स्ट है स्वतंत्रता पश्चात 1950 के शिक्षा को राज्य सूची का विषय बनाया गया। 1950 में अनुच्छेद 42 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था 10 वर्षों में राज्य करेगा। 10 वर्षों में राज्य करेगा। 1986 में नामांकन व ठहराव पर बल दिया गया। 1986 में किस पे? नामांकन और ठहराव पर। नेक्स्ट 1990 के अंदर आचार्य राममूर्ति समिति कब की है? 1990 की। तो इस शिक्षा को अधिकार बनाने की बात सर्वप्रथम यही की गई। शिक्षा को अधिकार बनाने की बात 1990 में आचार्य राममूर्ति समिति के द्वारा। 1992 UNO द्वारा बाल चार्ट बनाया गया तथा भारत द्वारा इसे अपनाया गया। बालकों की उम्र 18 वर्ष तक। नेक्स्ट मोहिनी बनाम जैन कर्नाटक सरकार। 21 अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार में अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा का अधिकार शामिल है। 1993 उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार। 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को अनुच्छेद 21 में अधिकार दिया जाए। 1999 में तपस मजुमदार समिति के अनुच्छेद 21A जोड़ने की बात कही गई। तपस मजुमदार समिति 1999 की। 1999 में इसमें अनुच्छेद 21A में बात जोड़ने की गई। शुरू कर चलते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आता है इसके अंदर मूल अधिकार, नीति निर्देश तत्व, मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल अधिकार कौन से इसमें है? तो अनुच्छेद 21A के अंदर इसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण की व्यवस्था राज्य करेगा। अनुच्छेद 51A माता पिता का कर्तव्य एवं संरक्षण। अधिकारों को सुरक्षित करके के लिए कानून बनाए जाते हैं। RTI 2009 शिक्षा के अधिकार के लिए। नेक्स्ट शुरू करते हैं अपन। मुफ्त निःशुल्क शिक्षा का अर्थ है प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में बालक को किसी प्रकार का खर्चा नहीं हो। अनिवार्य शिक्षा का अर्थ है परिवेश की अनिवार्यता, नामांकन, उपस्थिति की अनिवार्यता, ठहराव, प्रमाण पत्र की अनिवार्यता, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतया प्रमाण पत्र। नेक्स्ट निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार बिल 2009 ये संसद में आया था, राज्यसभा में आया था 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा में 4 अगस्त 20 जुलाई 4 अगस्त और राष्ट्रपति 24 अगस्त पर हस्ताक्षर किए। 27 अगस्त को भारत का राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ था? 27 अगस्त को। नेक्स्ट चलते हैं। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 60वां गणराज्य वर्ष अधिनियम संख्या 35 अध्याय इसमें 7 है और धारा 38 अनुसूची 1 है। तो अध्याय RT 2009 में कितनी अध्याय हैं? 7। धारा कितनी? 38 और अनुसूचियां 1। नेक्स्ट चलते हैं।
आरटी एक्ट में संशोधन। प्रथम संशोधन हुआ था 2012 के अंदर, धारा 1, 2, 3, 21, 22, 25 में। कौन कौन सी धारा में? 1, 2, 3, 21, 22, 25 के अंदर। निःशक्त जन बालक को जोड़ा निःशक्त जन मतलब धारा 39 को जोड़ा गया। धारा 39 कब जोड़ा गया? 2012 के अंदर। द्वितीय संशोधन हुआ था 2017 के अंदर। ये CWSN वो होता है, मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विकलांग बच्चे। द्वितीय संशोधन 2017 के अंदर धारा 23 में न्यूनतम योग्यता में शीतलन की अवधि 5 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष कर दी गई। धारा 23 में 5 वर्ष से घटाकर शीतलन की 4 वर्ष कर दी गई। तृतीय संशोधन हुआ था 2019 के अंदर, धारा 16 के अंदर। धारा 38 के अंदर कक्षा 5वीं तथा 8वीं में रोकने का प्रावधान दिया गया। चतुर्थ संशोधन हुआ था 2022 में। पहली बार अनुसूची में संशोधन किया गया। प्राथमिक स्तर पर दिव्यांग बालक विशेष शिक्षा का अनुपात 10:1 रहेगा। प्राथमिक स्तर पर 10:1 दिव्यांग बालकों में, उच्च प्राथमिक स्तर पर 15:1। नेक्स्ट चलते हैं। अध्याय 1 में क्या है? प्रारंभिक। धारा 1 और 2 अध्याय 1 के अंदर आती है। अध्याय 2 के अंदर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसमें धारा कौन कौन सी आती है? 3, 4, 5। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अध्याय 2, धारा 3, 4, 5। अध्याय 3 समुचित सरकार, समन्वित प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य। धारा 6 से 11 के अंदर आते हैं। अध्याय 3 में क्या आते हैं? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्य। इसमें धारा आती है 6 से 11। अध्याय 4 स्कूल एवं शिक्षक के उत्तरदायित्व। धारा 12 से 28 तक। अध्याय 4 कहाँ से है? 12 से 28 तक। और इसमें क्या है? स्कूल व शिक्षक के उत्तरदायित्व। नेक्स्ट अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। धारा 29 से 30 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कौन से में? अध्याय 5 के अंदर। अध्याय 6 बाल शिक्षा का संरक्षण। धारा 31 से 34 तक बाल संरक्षण का किसमें? अध्याय 6 के अंदर। प्रकीर्ण 35 से 39 तक अध्याय 7 के अंदर। तो शुरू करते हैं। चलिए अब हम अनुसूचियां पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं अनुसूची। धारा 1925 प्रारंभिक स्कूल कक्षा 1 से 5 तक लेवल 1 विद्यार्थी की संख्या और शिक्षकों की संख्या का अनुपात बताएं। अगर 60 विद्यार्थी हैं तो 2 शिक्षक होना अनिवार्य है। 60 से 90 के बीच होंगे तो 3 शिक्षक होना अनिवार्य है। 91 से 120 तक होंगे तो 4 शिक्षक। 121 से 200 तक 5 शिक्षक। 200 से अधिक विद्यार्थी होने पर छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 हो जाएगा। 200 से प्लस होने पर 40:1 हो जाएगा। 150 से अधिक बालक होने पर एक अतिरिक्त हेड टीचर होगा। उदाहरण, किसी प्राथमिक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं तो शिक्षक होंगे 5+1 = 6। और किसी विद्यालय में 230 विद्यार्थी हैं तो शिक्षक होंगे 5+1 = 7। 230 है तो 7। नेक्स्ट एक शैक्षिक सत्र में 200 कार्य दिवस व 800 शिक्षण घंटे संचालित होंगे। उच्च प्राथमिक स्कूल। अब उच्च प्राथमिक स्कूल के संबंध में क्या नियम है? ये लेवल 2 के अंदर 6 से 8 तक उच्च प्राथमिक। प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक अनिवार्य है। भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान इसके शिक्षक अनिवार्य है। भाषा का, सामाजिक विज्ञान का, गणित का, विज्ञान का। नेक्स्ट चलते हैं। छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर 35:1 होगा, से अधिक नहीं होगा। 100 से अधिक विद्यार्थी होने पर एक अतिरिक्त हेड टीचर होगा। एक शैक्षिक सत्र पर 220 कार्य दिवस और लेवल 2 के अंदर 220 तो कार्य दिवस और 1000 से शिक्षण घंटे विद्यालय संचालित होगा। उदाहरण के लिए, जैसे किसी विद्यालय में उच्च प्राथमिक कक्षा में 50
बच्चे हैं तो कितने शिक्षक होंगे? तो ये एग्जाम्पल, कितने शिक्षक होंगे? 3। 50 बच्चे हैं तो नेक्स्ट। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे टाइप मिस्टेक लगता है मुझे शायद। हम शुरू करते हैं। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 130 विद्यार्थी हैं तो कितने शिक्षक होंगे? 4 + 1 5। नेक्स्ट। यदि प्रति सप्ताह 45 शिक्षण घंटे जिसकी तैयारी के घंटे भी शामिल है, तो इस 45 घंटे में कौन कौन से घंटे शामिल है? तैयारी के घंटे भी शामिल है। नेक्स्ट शुरू करते हैं अपन अब अध्याय 1। अध्याय 1 है। अध्याय 1 में क्या है? अध्याय 1 में प्रारंभिक धारा 1 से 2। अध्याय 1 में कौन कौन सी धारा आती है? अध्याय 1 में धारा 1 और 2। तो धारा 1 संक्षिप्त नाम से संबंधित निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लिखा हुआ है। संक्षिप्त नाम विस्तार है इसका जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में। नोट धारा 317 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में विस्तृत रूप से लागू हो गई है। नेक्स्ट। प्रारंभ हुआ था इसका 1 अप्रैल 2010 से, संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। यह अधिनियम धार्मिक शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होता है, जैसे वैदिक पाठशाला, मदरसा, ईसाई मिशनरी मदरसा में, वैदिक पाठशाला में। तो ये RT 2009 लागू नहीं होगा। नेक्स्ट। परिभाषा 2। धारा 2 के अंदर क्या है? परिभाषा दे रखी है। धारा 2 तो समूची सरकार की दे रखी है। स्थानीय प्राधिकारी तो समूची सरकार की है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ सरकार, 3 सरकारें इसमें, केंद्र, राज्य और संघ सरकार। स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय के निकटतम शिक्षा अधिकारी। बालक की उम्र होगी 6 से 14 वर्ष। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक के बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें असुविधाग्रस्त समूह का बालक, जैसे असुविधाग्रस्त में आते हैं SC ST, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के बालक आते हैं। नोट। राजस्थान में 18 मई 2020 को SC ST OBC जिसके माता पिता की आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, 2.5 लाख रुपए से कम हो, तो ये इसके अंदर आएंगे। अनाथ BPL निःशक्त जन 6 से 18, युद्ध विधवा के बालक, HIV व कैंसर पीड़ित बालक, दुर्बल वर्ग बालक, अभिभावक संरक्षक भी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो उस वर्ग का बालक दुर्बल वर्ग में शामिल होगा। अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या है? बालकों की प्रवेश के समय छंटनी करने की प्रक्रिया, जैसे प्रवेश परीक्षा लेना। स्कूलों के प्रकारों के राजकीय स्कूल, अनुदानित स्कूल, विशेष श्रेणी स्कूल, समूची सरकार। नेक्स्ट चलते हैं। विशेष श्रेणी के स्कूल क्या होते हैं? समूची सरकार द्वारा लिखित रूप से अधिसूचना जारी की जाएगी, जैसे नवोदय स्कूल, केंद्रीय स्कूल, सैनिक स्कूल इत्यादि। नेक्स्ट शुरू करते हैं। निजी एवं प्राइवेट स्कूल। अध्याय 2। अध्याय 2 किससे है? अध्याय 2 निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, धारा 3, 4, 5। अध्याय 2 में धारा 3, 4, 5 आती है। धारा 3 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। भू निःशक्त जन वाले बच्चों को घर पर शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। धारा 4। धारा 4 क्या है? 6 से 14 वर्ष के अनामांकित व ड्रॉप आउट बालकों को उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। धारा 4 के अनुसार उम्र के आधार पर 4 उम्र, तो उम्र के अनुसार अगर 6 वर्ष का बालक है तो कक्षा 1 में प्रवेश हो जाएगा, 7 का 2 में, 8 का 3 में, 9 का 4, 10 का 5, 11 का 6 और 12 का 7, 13 का तो 8वीं कक्षा में प्रवेश करेगा। तो मतलब हम बच्चे को आयु के अनुसार प्रवेश देंगे। TC वाले बालकों को TC के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। पढ़ते हैं अपन धारा 5। धारा 5 में क्या है? अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार, TC मांगने पर तुरंत TC दी जाएगी। अध्याय 3 के अंदर समूची सरकार
स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता करते हैं। इसमें धारा 6 से 11 तक आता है। धारा 6 क्या कहती है, शुरू करते हैं। धारा 6 में समुची सरकार स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि बालक के आसपास 3 वर्षों तक विद्यालय स्थापित करना। बालक के आसपास 3 वर्षों तक विद्यालय स्थापित करना समुची सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का यह दायित्व कर्तव्य रहेगा। धारा 7 वित्तीय हिस्सेदारी केंद्र और साथ, मतलब साथ में क्या होता है, हिल मिल के रहना। तो हिल मिल के रहेंगे तो केंद्र देगी 60 और राज्य देगा 40। धारा 8 के अंदर है समुची सरकार के कर्तव्य। तो समुची सरकार के कौन कौन से कर्तव्य होंगे? निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा बालक के आसपास उपलब्ध कराना। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में कोई बाधा न आए, स्कूलों में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना, जैसे भवन, शिक्षक, शिक्षण सामग्री, गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराना, बालकों की मॉनिटरिंग कराना, शिक्षकों को प्रेक्षण उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट चलते धारा 9। धारा 9 क्या है? स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। समुची सरकार के कर्तव्य ही स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य हैं। प्रवास करने वाले परिवारों के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाना, विद्यालय के कार्यों की मॉनिटरिंग करना, शैक्षिक गतिविधियों को कैलेंडर तैयार करना। ये किसके अंदर है? धारा 9 के अंदर। तो इसमें स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य धारा 9 के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट धारा 10 के अंदर है अभिभावक एवं माता पिता संरक्षक का कर्तव्य। नामांकन एवं ठहराव के लिए धारा 11 में समुची सरकार द्वारा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, मतलब आंगनबाड़ी की व्यवस्था किसमें? धारा 11 के अंदर। अध्याय 4 क्या है? स्कूल शिक्षक उत्तरदायित्व। इसमें धारा 12 से 28 तक आती है। सबसे बड़ा अध्याय है अध्याय 4, स्कूली शिक्षक के उत्तरदायित्व। तो शुरू करते हैं हम धारा 12 में क्या? निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का स्कूल का उत्तरदायित्व। इसमें धारा 12(1) के अंदर है स्कूल की उत्तरदायित्व की सीमा 12(1) के अंदर है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं धारा 12(1) के अंदर राजकीय स्कूल में प्रवेश निःशुल्क। धारा 12(1) के अंदर अनुदानित स्कूलों में सरकार के अनुपात के अनुसार निःशुल्क प्रवेश। धारा 12(1) के अंदर निजी एवं विशेष श्रेणी के स्कूलों में प्रवेश। कक्षा में कुल नामांकन का 25% असुविधाग्रस्त या दुर्लभ वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। धारा 12(2) के अंदर क्या है? निःशुल्क प्रवेश लेने वाले बच्चों की फीस का पुनर्भरण समुची सरकार करेगी। तो निःशुल्क प्रवेश लेने वाले बच्चों की फीस का पुनर्भरण कौन करेगी? समुची सरकार, न कि केंद्र न राज्य, समुची सरकार करेगी। धारा 13 के अंदर प्रवेश के समय प्रवेश प्रक्रिया, अनुवीक्षण प्रक्रिया, प्रवेश शुल्क, डोनेशन लेने पर प्रतिबंध किया गया है। इसके अंदर है इसका उल्लंघन करने पर प्रवेश शुल्क को 10 गुना, प्रवेश प्रक्रिया पर 25,000 का जुर्माना, दूसरी बार या इससे बाद में प्रवेश प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो 50,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। धारा 14 के अंदर प्रवेश के लिए आयु का सबूत। प्रवेश के लिए आयु का सबूत जन्म प्रमाण पत्र या राज्य सरकार द्वारा मान्य कोई दस्तावेज। तो ये इससे आयु के सबूत हो सकते हैं। अब धारा 15 के अंदर क्या है? प्रवेश से इनकार नहीं किया जाना। प्रारंभिक शिक्षा में पूरे वर्ष भर प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि 6 माह तय किए गए हैं। धारा 16 के अंदर, धारा 16 क्या कहती है? धारा 16 कहती है, शुरू करते हैं। धारा 16 के अंदर रोकने निष्कासन पर प्रतिषेध, रोकने एवं निष्कासन पर प्रतिषेध। इसमें मतलब रोकने वाले फेल और निष्कासन टीसी व नाम काटना। 2019 में संशोधन के अनुसार बालक को कक्षा 5वीं 8वीं में समुची सरकार रोक सकती है। कौन रोक सकती है? 2019 के अनुसार समुची सरकार। धारा 17 का मतलब 17 खतरा आ गया, तो खतरा में क्या करेंगे अपन? खतरा रह गया शिक्षकों को खतरा। बालक को मानसिक एवं शारीरिक रूप से पीड़ित नहीं किया जाएगा।
धारा 18 के अंदर बिना मान्यता के विद्यालय नहीं खोला जाए, यदि कोई खोलता है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना या प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपए की आर्थिक दंड दिया होगा। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे अपन धारा 19। धारा 19 में क्या है, स्कूल के मान और मानक। मान और मानक कौन से में, धारा 19 के अंदर अनुसूची में देखे है ना। और यहाँ पर मान मानक पहले भी पढ़ चुके हैं। धारा 20 अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। तो अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। कौन सी धारा के अंदर है, धारा 20 के अंदर। धारा 21 एसएमसी का गठन, एसएमसी के गठन से संबंधित है धारा 20। तो राज्य में कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 16, कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या 15। राज्य में कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या कितनी, 16। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या 15। सलाहकार कार्य करना, जैसे अल्पसंख्यक स्कूलों को सलाह देना। धारा 22 पढ़ेंगे इसमें। धारा 22 क्या कहते हैं, विद्यालय की विकास योजना एसएमसी बनाएगी। विद्यालय की विकास योजना से संबंधित है धारा 22। और ये कौन बनाएगी, एसएमसी। धारा 23 न्यूनतम योग्यता एवं सेवा शर्तें। न्यूनतम योग्यताएं एवं सेवा शर्तें। न्यूनतम योग्यताओं के लिए राष्ट्रीय स्तर का शैक्षिक प्राधिकरण बनाया गया है, जिसे एनसीटी नाम दिया गया है। न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष का शीतलन को घटाकर 4 वर्ष किया गया है। यह 31 मार्च 2015 को लागू होगा। 31 मार्च 2015 को न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष को शीतलन को घटाकर 4 वर्ष किया गया है। यह 31 मार्च 2015 से लागू हुआ था। और ये कब तक चला था, 2019 तक। तो आगे आ जाएगा इसके अंदर। धारा 24 के अंदर शिक्षकों के कर्तव्य शिकायतों का निवारण। नियमित रूप से समय पर विद्यालय जाना, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, शिक्षण की योग्यताएं बनाना, बच्चों का रिकॉर्ड रखना, बालक की प्रगति माता पिता से साझा करना, आवश्यकता होने पर अतिरिक्त कक्षाएं लेना। तो पढ़ेंगे धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात, पीटीआर है ना। धारा 25 के अंदर छात्र शिक्षक अनुपात विवरण अनुसूची में देख सकते हैं। इसका प्रारंभिक स्तर पर पीटीआर 30:1 रहेगा, उच्च प्राथमिक पर 35:1 रहेगा। धारा 26 10% से अधिक शिक्षक के पद रिक्त पर तुरंत भरे जाने चाहिए। धारा 27 के अंदर है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। चुनाव कार्यों, 10 वर्षीय जनगणना, आपदा कार्य के अंदर तो लगाया जा सकता है। 27 के अंदर क्या, गैर कार्य में नहीं लगाया जा सकता। 28 के अंदर प्राइवेट ट्यूशन पर रोक। तो मतलब कोई गवर्नमेंट टीचर है, प्राइवेट स्कूल नहीं खोल सकता। प्राइवेट तो 8 आ रहा है ना, वेट आ रहा है, तो वेट का मतलब 8। तो 28 के अंदर आ जाएगा प्राइवेट, वेट 28। अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम 29-30 तक। तो धारा 29 पढ़ेंगे हम। धारा 29 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन। पाठ्यक्रम बनाने के लिए शैक्षिक प्राधिकरण बनाए गए, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी, राज्य स्तर पर एससीईआरटी। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं। संविधान के मूल्य, बालकों का सर्वांगीण विकास, बालकों में ज्ञान एवं योग्यताओं का निर्माण, गतिविधियां आधारित शिक्षण का जहाँ तक संभव हो मातृभाषा में शिक्षण, भय रहित सोच समझ कर निर्णय लेना। सीसीई का मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। धारा 30 बोर्ड परीक्षा में बैठना अनिवार्य नहीं है। कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र मिलेगा। अध्याय 6 में क्या, बाल अधिकार एवं संरक्षण 31 से 34 तक आए गए। तो धारा 31 बाल अधिकार की मॉनिटरिंग करना। बाल अधिकार की मॉनिटरिंग करना कौन से अधिकार में आता है, धारा में आता है, धारा 31 के अंदर। राष्ट्रीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है।
धारा 32 शिकायतों का निवारण। शिकायतों का निवारण स्थानीय प्राधिकारी 3 माह के अंदर अपील समक्ष शिक्षा अधिकारी राष्ट्रीय राज्य बाल अधिकार आयोग 2 आयोग हेल्पलाइन नंबर 1098। धारा 33 से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन में कार्य सदस्य संख्या 15 है। अध्यक्ष शिक्षा मंत्री 6 पदेन सदस्य होते हैं, 8 मनोनीत सदस्य होते हैं। कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इसका कार्य होता है केंद्र सरकार की सलाह पर यह परामर्श देना। धारा 33 से संबंधित है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन और धारा 32 शिकायतों के निवारण। धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद का गठन व कार्य सदस्य होते हैं इसमें 15 और उसमें कितने होते हैं आपने पता है देखा है कितने सदस्य होते हैं 6। 15 होते हैं इसमें 6 पदेन होते हैं, 8 मनोनीत होते हैं। तो इसमें धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन, राज्य सलाहकार परिषद का गठन तो सदस्य संख्या होगी इसमें 15, जिसमें अध्यक्ष कौन होगा शिक्षा मंत्री। राज्य सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होगा शिक्षा मंत्री। 6 पदेन सदस्य होते हैं इसमें, 8 मनोनीत सदस्य होते हैं। कार्यकाल इसका भी 2 वर्ष रहता है। कार्यकाल तो सेम है इसका। नेक्स्ट शुरू करते हैं। ये थोड़ी सी पेन के अंदर मिस्टेक होती है तो थोड़ा सा माफी चाहूँगा। तो अध्याय 7 क्या है प्रकीर्ण अन्य मुख्य बातें। धारा 35 से 39 तक। धारा 35 निर्देश जारी करने की शक्तियां केंद्र सरकार की, राज्य सरकार प्लस स्थानीय प्राधिकारी। राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी एसएमसी। स्थानीय प्राधिकारी कौन होता है एसएमसी। धारा 36 के अंदर क्या है अभियोजना से पूर्व अनुमति लेना। अभियोजना कोई योजना बना रहे हैं तो उससे पूर्व अनुमति लेना। धारा 13, 18, 19 के अंतर्गत दंड जुर्माना देने से पूर्व समक्ष अधिकारी के से पूर्व अनुमति लेना। धारा 37 इस अधिनियम में से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायालय की शरण में नहीं ली जा सकती। इस अधिनियम से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। धारा 36 के अंदर 38 है समूची सरकार के निर्देश जारी करने की शक्तियां। केवल 25 धाराओं के लिए नियम बनाने की शक्तियां दी गई है। सर्वप्रथम नियमावली रूल केंद्र सरकार ने बनाई थी 8 अप्रैल 2010 को। राज्य सरकार ने नियमावली कब बनाई थी 29 मार्च 2012 को, जिसे हम RTE 2011 बोलते हैं। इसमें 29 नियम हैं। वर्तमान में अभी तक नियमावली नहीं बनाई गई है। जम्मू कश्मीर में नियमावली नहीं बनाई गई है। धारा 38 धारा 39 पढ़ेंगे कठिनाइयों को दूर करना। 39 में क्या है कठिनाइयों को दूर करना। समूची सरकार द्वारा अपने सत्र पर कठिनाइयों का निवारण किया जाएगा। नेक्स्ट है तो दोस्तों ये आज हम NAP 2000 पूरा पढ़ लिए हैं और एक कलाम के नोट्स से इसमें से आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।